हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं आज मेरे पास एक HD वाईफाई कैमरा, और ये जो वाईफाई कैमरा है ये हिडन कैमरा है। ये एकदम जो है नया मॉडल कैमरा है, तो मैं आज आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वाईफाई कैमरा लिखा हुआ है। इसका इनपुट वोल्टेज जो है 5 वोल्ट 1 एम्पियर है, ठीक है। और इसमें जो है वाईफाई का कनेक्शन कैसे आएगा, क्या आएगा और क्या वाईफाई का नंबर है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पहले बॉक्स को ओपन करते हैं। ये जो बॉक्स होता है ये इसी तरह से आता है। तो यहाँ पे बॉक्स को ओपन करते ही पहले आपको मिलता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा आपका वाईफाई स्ट्रिप कैमरा या वाईफाई हिडन कैमरा। देख सकते हैं ये इसका स्ट्रिप जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे पूरा जो पत्ती होता है वो आपका कपड़े का होता है, जिससे ये टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। दूसरा कैमरा जो होता है वो फट जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैमरे का लेंस मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। बहुत ही बड़ा साइज़ का इसका लेंस है, जो नॉर्मल लेंस होता है उससे भी अच्छा। इसके साथ आपको मिलता है ये वाला एंटेना। ये हाई गेन हाई डीबी का एंटेना है, मतलब इसका रेंज जो है बहुत ही ज़्यादा है। और उसके साथ आपको मिलता है ये बैटरी। ये जो बैटरी है ये आपका 3000 mAh का बैटरी है, देख सकते हैं। इसके साथ बैटरी पैक जो है वो बहुत बढ़िया दिया हुआ है। ये वाला बैटरी से आपको जो है लगभग 4 से 5 घंटे का बैकअप जो है वो आराम से मिलेगा। उसके साथ आपको मिलता है USB पोर्ट। USB पोर्ट से आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो बैटरी है इसको चार्ज कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट चला सकते हैं। और उसके साथ आपको मिलता है ये यूज़र मैनुअल गाइड। इसमें लिखा हुआ है कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। पहले यहाँ पे हम यूज़र मैनुअल को देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र मैनुअल जो है कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पे बहुत ही इजी है इसको यूज़ करना। तो सेटअप मैं आपको फ़ोन में ही दिखाऊंगा कैसे सेटअप करना है, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे आते हैं कैसे इसको सेटअप करना है। तो यहाँ पे ये रहा कैमरा। तो कैमरे का जो आपका क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है। इसका रेजुलेशन जो है वो आपका 180p 4K के करीब जो है वो सपोर्ट करता है, मतलब 4K नहीं, प्रॉपर 4K नहीं, आपका जो है HD सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका लेंस बहुत ही बड़ा है, पहले से बहुत ही बड़ा लेंस है, ठीक है। और इसका जो ये वाला स्ट्रिप है ये बहुत ही पहले से जो है बहुत ही हार्ड कर दिया है, क्योंकि ये जो है पहले टूट जाया करता था। तो यहाँ पे इसमें कपड़ा ऊपर में जो है ये कपड़ा दिया हुआ है, देख सकते। और यहाँ पे आपको मिलता है स्विच, देख सकते हैं। यहाँ पे जो ये स्विच है ये आपका ऑन ऑफ स्विच है, देख सकते हैं ये ऑन हो गया है, ठीक है। तो ऑन होने के बाद आपका LED जो कहाँ पर जलेगा, LED जलेगा वो बैटरी के साथ जब कनेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक स्विच देख सकते हैं, पुश स्विच। ये जो है आपका रीसेट वाला स्विच है, मतलब अगर आपका इसमें पासवर्ड लग जाएगा, अगर आप इसको रीसेट करोगे तो फिर से नया से यूज़ कर सकते हो। ये रहा आपका मेमोरी स्लॉट का जगह, और ये रहा आपका चार्जिंग पोर्ट। और यहाँ पर है आपका माइक, देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा माइक लगा हुआ है जिससे आप बातें सुन सकते हो। तो इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा पहले आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है बैटरी के साथ। तो इसमें आपको 3000 mAh का बैटरी मिल जाता है। तो 3000 mAh के बैटरी के साथ आपको यहाँ पे सिंपल से इस तरह से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करते ही जो है यहाँ पे देख सकते हैं ऑन ऑफ स्विच मैंने पहले आपको दिखा दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्विच को ऑन करते ही यहाँ पे हमारा LED जो है वो ब्लिंक करने लगता है, देख सकते हैं। यहाँ पे रेड एंड ब्लू दोनों कलर का LED यहाँ पे ब्लिंक होता है, ठीक है। तो ब्लिंक होने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे कनेक्शन जो है बहुत ही ईजी है दोस्तों, और इसका पिक्चर क्वालिटी उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो चार्जिंग पोर्ट है इससे आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट लगा के इसको USB के साथ कनेक्ट करके भी रख सकते हो बिना बैटरी के, ठीक है। अगर आप चाहो तो बिना बैटरी के भी USB के साथ इसको कनेक्ट करके 24 घंटे 365 दिन जो है चला सकते हो, कुछ भी इसमें जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बैटरी को चार्ज करना चाहते हो, डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्शन करके इसको चलाना चाहते हो तो भी चला सकते हो। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक बैटरी जो है वो बैकअप ले लेगा, ठीक है। अभी आते हैं इसको कनेक्ट कैसे करना है। तो कनेक्ट करना बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका हाई डीबी एंटेना है। इसका रेंज जो है बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। ये आपका जो है लगभग 100 से 200 मीटर तक का रेंज तो ले लेता है अगर खुले में हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंटेना जो है बहुत ही, पहले वाला जो एंटेना आता था उसमें रेंज का प्रॉब्लम था, तो इसमें जो है रेंज का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको वाईफाई के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये रहा कैमरा, ठीक है। तो अभी आपको करना ये है, तो फ़ोन में आते हैं। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन है, देख सकते हो एक दूसरा फ़ोन है। दूसरा फ़ोन में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है। वो ऐप का नाम जो है लुक कैम ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ लुक कैम ऐप। तो थोड़ा सा ब्राइटनेस जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे प्ले स्टोर में देख सकते हैं यहाँ पे लुक कैम ऐप नाम के एक जो है कैमरा का जो ऐप है उसको इंस्टॉल करना है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ व्हाइल यूजिंग दी ऐप, तो इसमें ही क्लिक करना है। जब आप इसको यूज़ करोगे तभी आपका ये ऑप्शन जो है वो मांगेगा, आपका ये एक्सेस मांगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐप जो है वो ऑन हो चुका है। अभी आपको जाना है आपका वाईफाई में।
तो यहाँ पे दोस्तों मैं आता हूँ मेरे वाईफाई में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा प्रीतम जियोफाई कनेक्ट है, मेरा घर का वाईफाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला डिवाइस का वाईफाई आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ आपको पहले कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कनेक्ट लगभग जो है वो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट प्रोवाइड इंटरनेट, क्योंकि इसमें कोई नेट वगैरह नहीं है, सिर्फ वाईफाई है, इसलिए ये इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट कनेक्ट जो है इंटरनेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कैमरा जो है इसके साथ अभी कनेक्ट हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते ही जो है मेरा यहाँ पे कैमरा देखिए आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा रहा है न्यू फाइंड न्यू डिवाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट टू वाईफाई, ठीक है। आप चाहो तो घर का जो मेरा नेटवर्क है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसको कनेक्ट कैसे करना है वो मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पहले कैंसिल करते हैं। पहले आपको ये डिवाइस जो है डायरेक्ट फ़ोन के साथ कनेक्ट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग द डिफ़ॉल्ट एक्सेस पासवर्ड, मतलब आपका ये कैमरे का वाईफाई तो दिख जाएगा सबको। तो आपका ये कैमरे का वाईफाई कोई भी जो है एक्सेस कर सकता है, ठीक है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे कैमरे को एक्सेस किसी को अगर ना देना हो तो यहाँ पे आप एक जो है पासवर्ड डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं पासवर्ड नहीं डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड नहीं डालूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वीडियो जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो डायरेक्ट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो का क्वालिटी, तो यहाँ पे थोड़ा ब्राइटनेस मैं ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्राइटनेस जो है मैंने थोड़ा ब्राइट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैटरी देख सकते हैं, यहाँ पे बैटरी मिलेगा, बैटरी का ऑप्शन कि इसमें किसमें कितना चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे टाइमिंग के साथ भी शो होगा। तो पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का पिक्चर यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको और भी कुछ ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन जो है यहाँ पे माइक का। तो यहाँ पे आपको मिलेगा जो है इसके अंदर जो माइक होता है वो काम कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इको हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट मोड देख सकते हैं, पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्पीकर को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम हो रहा है, इको हो रहा है। अभी आपको जो है दिखाएंगे यहाँ पे 4K देख सकते हैं, यहाँ पे 4K लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें प्रॉपर 4K सपोर्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे 2K सपोर्ट करता है, 180p सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे 2K पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं 2K हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आप चाहो तो उससे भी कम क्वालिटी वाला यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो 180p, मतलब नॉर्मल जो HD होता है वो। तो इसमें जो है पिक्चर थोड़ा सा डल हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर थोड़ा सा डल हो गया है, लेकिन आपका पिक्चर अच्छा है। इसमें आपको 128 GB का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे मैं 4K से यहाँ पे 180p में 1080p में आ गया हूँ, ठीक है। को पूरा जो है यहाँ पे मेरा सेटअप दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सेटअप बहुत ही अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। पूरा मेरा सेटअप जो है मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, देखिए, ठीक है। अभी जो है फ़ोन में दिखा देता हूँ, देखिए फ़ोन में यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है वीडियो कर रहा हूँ, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो जो हो वो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे वीडियो हो रहा है। तो अभी जो है मैं आपको कुछ और भी ऑप्शन दिखाऊंगा। ये जो है इंफ्रारेड है, देख सकते हैं यहाँ पे नाइट विजन भी आपको सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंफ्रारेड जो है वो सपोर्ट कर रहा है, देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे नाइट विजन भी इसमें सपोर्ट कर रहा है। जब भी मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पे कुछ ही देर में जो है वो कलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी इसको ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे ये कलर हो चुका है, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंफ्रारेड को जो है आपको यहाँ पे ऑन करने से यहाँ पे आपका पिक्चर ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा और अंधेरे में भी आपको दिखेगा। देख सकते हैं पिक्चर क्वालिटी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, अंधेरे में आपको ब्लैक एंड वाइट दिखेगा, लेकिन यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका जो है सेटिंग। अभी यहाँ पे हम पिक्चर क्वालिटी हमने देख लिया। अभी यहाँ पे बैक करेंगे, बैक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद अगर आप ये घर के वाईफाई के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, घर के वाईफाई के साथ, जिससे आप कहीं पर से भी ये कैमरे को एक्सेस कर पाओगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है जियोफाई वो आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड जो है जियोफाई का, ठीक है। तो यहाँ पे जियोफाई का पासवर्ड मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जियोफाई का मेरा पासवर्ड दे दिया है, ठीक है। तो अभी इसको जो है ओके करने से जो है मेरा वाईफाई के साथ ये कनेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। कुछ ही देर में जो है यहाँ पे जो है कनेक्टिंग हो जाएगा, डिवाइस कनेक्टेड भी दिखाएगा। तो यहाँ पे अभी जो है डिवाइस ऑफलाइन दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिंग ले रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो है कनेक्टिंग हो गया है पूरी तरह से, यहाँ पे डिवाइस जो है वो कनेक्टिंग हो गया है। कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पिक्चर है डायरेक्ट जो है आप
कि वाईफाई के थ्रू आप कहीं पर भी बैठ के देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप इसका एक्सेस भी जितना भी चाहो दोस्त को, घर वाले को दे सकते हो। अगर बैटरी यहाँ पे लो हो जाए वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो कैमरा जो है यहाँ पे डायरेक्ट फ़ोन पे ही कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपका फ़ोन पे ही डायरेक्ट हो जाता है। यहाँ पे सेव सक्सेस जो दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे कैमरा है, ये वाला जो है वीडियो रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी मैं वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ इस कैमरे से, तो ये जो है यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप इस तरह से जो है यहाँ पे डायरेक्ट जो है वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे मेमोरी डालोगे तो मेमोरी में भी ये सेव हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।